Hello everyone. Today study about the capacitor in series and parallel. So first of all, capacitor in series. Capacitor in series is the combination of capacitor is the arrangement of in series. So first there are three cells. There are three capacitor. Each have positive and negative potential. In series we join negative to positive and पॉजिटिव टू नेगेटिव. सीरीज के अंदर हम नेगेटिव को पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ते हैं और पॉइंट पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और फिर इन सभी को हम एक बैटरी सोर्स के द्वारा ज्वाइन करवा देते हैं. ये हमारा की हो गया. ये हमारा क्या बन गया, सर्किट डायग्राम. तो सीरीज के अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम नहीं होता है. यहाँ पे V1 रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल V2 रहेगा, यहाँ पे V3 रहेगा. ये हमारा पहला कैपेसिटर तो C1 नाम निकाल लेंगे, इसका C2, इसका नाम C3. यहाँ पे सीरीज में सेम क्या होता है, चार्ज. तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q. याद रहेगी ये बातें. अब हम लिखते हैं इन सीरीज कैपेसिटर इज यानी इन सीरीज चार्ज इज सेम and potential are different. In series charge is same and potential are different. सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है. सो दैट वी फाइंड पोटेंशियल. जो चीज़ अलग होगी हमें वही निकालनी पड़ेगी. क्या लिखा है मैंने, इन सीरीज चार्ज इज सेम, चार्ज सभी में क्या है, सेम है, क्यू है, एंड पोटेंशियल आर डिफरेंट, V1 V2 V3. सो वी फाइंड पोटेंशियल. तो हम क्या निकालेंगे, सभी का पोटेंशियल निकालते हैं. तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस में V3. समझ गए. क्या करना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस में V3. हमें ये चीज़ देखनी है. और V इज इक्वल टू क्या होता है, देखो कैपेसिटर का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या, V इज इक्वल टू CV. और यहाँ से अगर आपको V निकालना पड़े तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में C. तो अगर V निकालना है तो Q अपॉन C यूज करेंगे. तो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस में Q अपॉन C3. Q अपॉन C इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. Q से Q कॉमन काट दिया, अंदर बचेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो ये हमारा किस में आ गया, सीरीज के अंदर आ गया. अब है कैपेसिटर इन पैरेलल. कैपेसिटर इन पैरेलल क्या होता है, देखो इसके अंदर वही हमारे पास तीन कैपेसिटर ले लेते हैं. और हमने किस में जोड़ दिया, इसको पैरेलल में जोड़ दिया. यहाँ पे बैटरी का नाम क्या है, V. पैरेलल में क्या होता है बेटा, कंडीशंस वही जो आप 10th में पढ़ते थे. पैरेलल में इसका नाम क्या है, C1 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है. इसमें चार्ज कितना होगा, Q1, इसमें चार्ज Q2 और इसमें Q3. क्योंकि सीरीज में क्या होता है, जो करंट होता है
वो सेम होता था, यहाँ पे जो चार्ज है वो अलग होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम, वी वी और वी। ठीक है, ये सीरीज का अपोजिट हो गया, तो क्या लिखेंगे, पैरेलल इन पैरेलल क्या रहेगा, करंट यानी चार्ज इज सेम, इन पैरेलल चार्ज इज सेम, सॉरी चार्ज इज डिफरेंट and potential is same. So that we find in parallel charge is different and potential shows that we find charge. तो हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। वो कंडीशन उसमें क्या होती थी, देखो सीरीज में क्या था, चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, पैरेलल के अंदर चार्ज डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट होती है वही निकालेंगे। डिफरेंट क्या है, चार्ज। तो क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी, ये फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। अब क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, CV, तो ये क्या हो जाएगा, C1V प्लस में C2V प्लस में C3V। समझ रहे हो, तो CV इज इक्वल टू क्या होगा, V कॉमन ले लेंगे अंदर, C1 प्लस C2 प्लस में C3, V से V काट दिया, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस में C3, ये आ जाएगा पैरेलल के अंदर कैपेसिटर का सब। समझ गए, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन a conducting slab placed in it। अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, देखो हमारे पास ये क्या कैपेसिटर है, ये हमारे क्या पास क्या पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, इसका एरिया क्या है A और इसका भी एरिया क्या है A है। दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है, और ये जो बीच में जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो थिकनेस है वो क्या T है। समझ गए, अब इसके बीच में हमने क्या रख दी, कंडक्टिंग स्लैब रख दी। क्या किया हमने, कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया, कंडक्टिंग स्लैब मतलब जिसके अंदर से करंट पास हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ से करंट जो उधर जाने लगा, इस पॉइंट पे क्या आ गया, नेगेटिव, उधर क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, हमारा E नोट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो भी है ये क्या हो गए, पोलराइज होने लगे, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो टोटल E निकालेंगे तो E इज इक्वल टू होगा, ई, ये फॉर्मूला याद रखो, E नोट माइनस EP। E नोट क्या है, टोटल डिस्टेंस है, EP क्या है, जो इसके अंदर होती है। पर अब जितने भी आयन इधर थे वो उधर जाने लगे, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं E नोट इक्वल टू EP, दोनों बराबर हो गए, तो E वेक्टर बराबर में हो जाएगा E नोट वेक्टर माइनस E नोट वेक्टर। तो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझ गए, अब देखो आगे हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, E नोट मल्टीपल, E नोट क्या है, टोटल है, और टोटल के अंदर क्या होगा, D माइनस T होगा, प्लस में ये जो बीच में है ये वाली, इसे हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, E बोल लेंगे, ये जो बीच में इसे क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या रहेगा E, और इसकी थिकनेस कितनी है T। देखो टोटल क्या हो गए, V इज इक्वल टू E नोट, E नोट क्या है, टोटल, टोटल कितनी होगी, D माइनस T, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड और थिकनेस कितनी T। तो V इज इक्वल टू E नोट D माइनस T प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 मल्टीप्लाई T, तो ये तो 0 ही हो गया। तो V इज इक्वल टू E नोट क्या होता है,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब आपको पता है सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन में ए, ये फॉर्मूले याद रखने पहले करवा चुका हूँ। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखो कैपेसिटी निकालनी है, सी निकालना है। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन में वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू, और वी की वैल्यू क्या है वो रख देते हैं। वी की वैल्यू ये है देखो, तो वी की वैल्यू क्या है क्यू, और ऊपर जो चीज़ है उसको ऊपर रख दो, नीचे वो क्या हो जाएगी पलटी हो जाएगी, ऊपर क्या जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू काट दिया तो क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये हमारा क्या जाएगा कैपेसिटर आ जाएगा, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस इन इट। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंटर करवाएंगे। जैसे हमारे पास ये क्या था, ये इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव आयन है, सेम उसी प्रकार करना है। इसका एरिया कितना है, ए है, इसका एरिया भी ए है। इसके बीच में हमने एक ऐसा मटेरियल डाल दिया, ठीक है, जिसके अंदर से करंट का पास नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं ये पेन लगा देता हूँ यहाँ पे, तो करंट का पास नहीं होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मतलब जैसे प्लास्टिक कांच वगैरह आप डाल देते हो, तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे इंटर करवा दिया, ठीक है। बाकी टोटल की जो चौड़ाई कितनी डी है, और ये जो स्लैब है इसकी चौड़ाई कितनी है टी है, जैसे लास्ट में लिया था। ये एरिया इसका ये है, इसका एरिया ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा टोटल क्या होता था, ई नोट होता था। इसके अंदर क्या होता था, ई यानी ई पी, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इसके अंदर निकालते हैं वो क्या होगी, ई इज इक्वल टू, वो हमारे क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, ठीक है। देखो ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो टोटल क्या होगा, ई नोट में से ये ई पी घटा देंगे, ठीक है। अब इसमें तो ई नोट ई पी के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ई, ठीक है। ये वैल्यू भी याद रखनी है क्योंकि ये यूज होगी। अब देखते हैं, तो जैसा कि हमने इस इक्वेशन में किया था सेम वैल्यू रख लेंगे, v इज इक्वल टू, जैसे तो यहाँ पे देखो एक बार क्या होती है, v इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई और टी। उसके अंदर तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था, जीरो। क्यों जीरो हुआ था, क्योंकि ई नॉट ई पी के बराबर था, क्योंकि उसमें सारी कंडक्टिव मटेरियल ट्रांसफर हो गया था, इसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो गया। तो यहाँ पे हम इसको टी नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बातें। चलो देखो आगे फिर, v इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अगर यहाँ से बेटा ई की वैल्यू निकाली जाए, देखो इस कंडीशन से ई की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में के। तो हम यहाँ पे रख देंगे एप्सिलॉन नॉट अपॉन में के साथ में टी। तो ऊपर वाले में से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के। समझ में आ रही है बातें। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो ये, सॉरी हम जो ये ई लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारे ई है, ई नॉट बोल रहे हैं, ठीक है। और ई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो लास्ट में यूज किया था वही। तो वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। अब हम क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन में ए। ये फॉर्मूला लास्ट में यूज किया तो वही करना है, क्यू अपॉन में ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ठीक है। अब हमें कैपेसिटी निकालनी है,
साथ में एप्सिलॉन नॉट तो है ही, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन में वी, जो हमने लास्ट में इस्तेमाल किया था यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाना है। तो क्यू का क्यू और वी की वैल्यू है, देखो जो ऊपर है उसको ऊपर रख दो, ऊपर की वैल्यू क्या है, क्यू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ये ऊपर है, और नीचे कौन है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ चल जाए ऊपर, क्यू से क्यू काट दिया, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर भी कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्टली पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक टॉपिक होंगे वो हम बाद में अलग पार्ट के हिसाब से करवा देंगे आपको, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरुआत कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनसीईआरटी आएगी आपकी, तो आप नए बैच के बच्चे हो देखते रहिए ताकि आपको स्कूलिंग वगैरह में परेशानी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।